तो पिछले एपिसोड में हमने देखा ऐश लोग पहुंच जाते हैं एक पहाड़ी इलाके में, जहाँ पे ऐश की दो नए दोस्त बन जाते हैं, एक जिमी और एक हेक्टो। और ये दोनों लोग जा ही रहे होते हैं उस पहाड़ी इलाके से, तभी एक वोल्केनो फट जाता है और तभी वहाँ पे मोल्ट्रेस आ जाता है और फिर ऐश फाइट करता है उस मोल्ट्रेस से, जहाँ पे हमें बहुत तगड़ी फाइट देखने को मिलती है, जहाँ पे ऐश मोल्ट्रेस को हरा देता है और कैच कर लेता है उस पोकेमॉन को। और फिर वो लोग सीधे लौटते हुए चल रहे होते हैं एक दूसरे जंगल की ओर अपने दूसरे लेजेंडरी पोकेमॉन को पकड़ने, और चलती चलती आपस में कुछ बातें कर रहे होते हैं। और अब आगे जहाँ पे ऐश कहता है मेरे पास तो केवल 3 ही मास्टर बॉल थी और एक कम हो गई, अब मेरे पास 2 बची। और तभी हेक्टो कहता है तुम मास्टर बॉल की चिंता मत करो, वो तुमको मिल जाएंगी, बहुत सारी स्टोर्स हैं, मैं तुमको दिलवा दूंगा। तभी ऐश कहता है लेकिन मैं उन सभी पोकेमॉन को रखूंगा तो रखूंगा कहाँ, जहाँ पे जिमी बताती है टेलीकिनेसिस स्टोर के बारे में। और ये सुनते ही ऐश और हेक्टो दोनों लोग चौंक जाते हैं और कहते हैं व्हाट, ये क्या है, ये तो मैंने आज तक कभी सुना ही नहीं, तुमने सुना है ऐश? तभी ऐश कहता है नहीं, मैंने भी नहीं सुना। तभी जिमी कहती है चलो मैं तुम लोग को बताती हूँ। टेलीकिनेसिस शॉप एक प्रकार की शॉप है जिसमें हम किसी भी पोकेमॉन को रखते हैं और तुम चाहे तो कहीं से भी उस पोकेमॉन को, रखे हुए पोकेमॉन को एक्सेस कर सकते हो। लेकिन ऐश मेरे हिसाब से तुमको तो पता होना चाहिए इस बात के बारे में, क्योंकि तुम्हारे यहाँ तो ऐसा कुछ होता होगा ना। तभी ऐश कहता ऐसा तो कुछ मुझे याद नहीं आ रहा, बट हाँ एक चीज जरूर है, मैं जैसे पोकेमॉन सेंटर जाता था वहाँ पे अगर मैं अपने प्रोफेसरों को कॉल करता था तो वो एक मशीन के थ्रू मेरे को अपना पोकेमॉन लौटा देते थे, शायद उसी की बात कर रही हो क्या? तभी जिमी कहती है हाँ हाँ बिल्कुल उसी प्रकार का ये भी है, बट इसमें ऐसा सीन होता है कि तुम कभी भी किसी वक्त अपने सभी पोकेमॉन में से किसी भी पोकेमॉन को निकाल सकते हो, ऐसा होता है। तभी ऐश कहता है ओके अब मैं समझ गया। तभी हेक्टो कहता है अगर ऐसी बात है तो ऐश की पूरी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई है ना ऐश? तभी ऐश कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही थी, चलो अब तो कुछ आसान हो गया काम, अब बस पोकेमॉन पकड़ने हैं बस, और फिर उसके बाद मैं कभी भी अपने पोकेमॉन को टेलीकिनेसिस शॉप में रख कर अपने एक्सेस कर सकता हूँ अपने पोकेमॉन को। तभी हेक्टो कहता है तो चलो देरी किस बात की, पास ही में जो दूसरा जंगल है उसमें बहुत सारे लेजेंडरी पोकेमॉन दिखाई देते हैं, क्या पता तुम्हारा नसीब अच्छा हो तो मिल जाए लेजेंडरी पोकेमॉन। तभी ऐश कहता है हाँ हाँ बिल्कुल चलो चलते हैं। और फिर हम देखते हैं कि ऐश लोग सीधे चलते चलते पहुंचने लगते हैं दूसरे जंगल की ओर। और तभी अचानक से चलते चलते ऐश लोगों को अजीब तरह की आवाजें आने लगती है। तभी ऐश कहता है ये किस तरह की आवाजें आ रही है? तभी जिमी कहती है ये पता नहीं, लेकिन ये किस चीज की आवाज हो सकती है? तभी हेक्टो कहता है पता नहीं, ऐसी आवाज तो मैंने पहली बार सुनी है। और तभी वो धीरे धीरे आवाज बढ़ने लगती है। तभी ऐश कहता है अरे नहीं, ये आवाजें अब तेज क्यों होती जा रही है? तभी जिमी कहती है अरे यार अब तो मेरे को डर लगने लगा, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। तभी हेक्टो कहता है तुम चिंता मत करो, बस चलते रहो आगे की ओर। और फिर हम देखते हैं कि ऐश लोग चलते रहते हैं और वो पहुंच जाते हैं दूसरे जंगल की ओर, जहाँ पे ऐश लोग को बहुत सारे पोकेमॉन दिखाई देते हैं। और तभी जिमी कहती है मानना पड़ेगा इस जंगल में तो काफी ज्यादा रोशनी है और यहाँ पे हरियाली भी बहुत ज्यादा है। तभी हेक्टो कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे साफ सफाई के साथ साथ हर चीजों का ध्यान रखा जाता है और यहाँ के पोकेमॉन बहुत ज्यादा फ्रेंडली होते हैं। और ऐश लोग उन सभी पोकेमॉन को देख ही रहे होते हैं, तभी अचानक से एक रफ्तार से एक अजीब सी चीज जाती है ऐश के पीछे से। तभी ऐश कहता है व्हाट, ये क्या हुआ? तभी हेक्टो कहता है व्हाट, क्या हो रहा है ऐश, क्या हुआ तुमको? तभी ऐश कहता है मेरे को ऐसा लगा कि मेरे पीछे से अभी कोई गया है। तभी हेक्टो कहता है नहीं, तुम्हारे पीछे तो कोई नहीं है। तभी ऐश कहता है नहीं, मेरे को लगा कि कोई पीछे था। तभी जिमी कहती है नहीं, शायद तुम्हारा वहम होगा ऐश। तभी ऐश कहता है हाँ पता नहीं, होगा शायद, लेकिन चलो हम लोग को अब आगे की ओर बढ़ना चाहिए। तभी हेक्टो कहता है हाँ हाँ बिल्कुल। और फिर ऐश लोग आगे की ओर बढ़ने लगते हैं जंगल में। और तभी आगे बढ़ते ही बढ़ते एक बार फिर से वो चीज बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ ऐश लोगों के पीछे से जाती है और इस बार हेक्टो को भी पता चल जाता है। तभी हेक्टो कहता है हाँ ऐसा लग रहा है कि कुछ तो गया है अभी पीछे से। तभी ऐश कहता है हाँ बिल्कुल, मैं तुमको कह ही रहा था यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। और तभी ऐश लोग उसी वक्त चारों ओर देखने लगते हैं और तभी अचानक से सभी पोकेमॉन आवाजें करने लगते हैं। तभी जिमी कहती है अरे नहीं, ये सब पोकेमॉन्स को क्या हो रहा है, ऐसे चिल्लाने क्यों लगे बिन मतलब के?
और तभी चारों ओर अंधेरा होने लगता है और तभी ऐश लोगों के सामने आ जाता है हॉरिटेल पोकेमॉन, जो कि गोस्ट टाइप के साथ साथ एक लेजेंडरी पोकेमॉन था। और उस पोकेमॉन को देखने के बाद सभी लोग शॉक हो जाते हैं। तभी ऐश कहते हैं, व्हाट, ये कौन सा पोकेमॉन है? मैंने तो आज तक अपनी लाइफ में ऐसा कोई भी पोकेमॉन नहीं देखा। तभी जिमी कहती है, अरे नहीं, ये तो एक गोस्ट टाइप पोकेमॉन है और वो भी लेजेंडरी। तभी हेक्टो कहता है, अरे नहीं, इस पोकेमॉन का सामना होना मतलब बहुत ही ज्यादा बुरा होना। और ये पोकेमॉन तभी सामने आते हैं जब कुछ बुरा होने वाला होता है। तभी ऐश कहता है, अरे नहीं, अब हम लोग करे तो करे क्या? तभी हेक्टो कहता है, अब हम लोग भाग नहीं सकते, हम लोग को बैटल करना होगा इससे। बट ध्यान रहे, बैटल करते वक्त ज्यादा और कहीं ध्यान मत देना, नहीं तो ये हिप्नोटाइज कर लेगा तुमको। तभी ऐश कहते हैं, हाँ बिल्कुल, चलो पिकाचू जल्दी से जाओ, मैं तुम्हें चुनता हूँ। और फिर ऐश अपने पिकाचू को भेज देता है। तभी जिमी कहती है, फोकस रखना उस पोकेमॉन पर, कहीं और गायब ना हो जाए। तभी ऐश कहता है, हाँ बिल्कुल, चलो पिकाचू जल्दी से एक क्विक अटैक करो। और फिर हम देखते हैं कि पिकाचू एक जोरदार क्विक अटैक कर देता है, जो कि लगने ही वाला होता है उस हॉरिटेल पोकेमॉन के। और जैसे ही लगने ही वाला होता है वो अटैक, तभी हॉरिटेल वहाँ से गायब हो जाता है और वो तुरंत दूसरी जगह टेलीपोर्ट हो जाता है। तभी ये सीन देखते ही ऐश कहते, व्हाट, ये कैसे किया इसने? तभी हेक्टो कहता है, मैं भी इस पोकेमॉन के बारे में अच्छी तरीके से नहीं जानता, बट मुझे इतना पता है कि ये सब इसकी पावर एंड एबिलिटीज हैं। बट तुम ध्यान रखना कि ये पोकेमॉन और कहीं न जाए। अगर ये 1 मिनट भी गायब हुआ तो मान लेना कि कुछ न कुछ गलत होने वाला है। तभी ऐश कहता है, ठीक है पिकाचू, ध्यान में रखना ये बातें। चलो पिकाचू अभी के अभी एक थंडर शॉक का अटैक करो। और फिर हम देखते हैं कि पिकाचू एक थंडर शॉक का अटैक कर देता है, जो कि सीधे जाके लगने ही वाला होता है उस हॉरिटेल पोकेमॉन के। लेकिन हॉरिटेल के वो अटैक लगते ही उसको कोई भी इफेक्ट नहीं होता और ना ही वो डैमेज होता है, और उसका पूरा करंट पिकाचू का अटैक का पूरा जमीन में चला जाता है। तभी ऐश कहते हैं, अरे नहीं, ये इस अटैक से भी कैसे बच गया? तभी जिमी कहती है, शायद ये इलेक्ट्रिक अटैक को सोख लेता होगा। तभी ऐश कहता है, अगर ऐसी बात है तो चलो पिकाचू जल्दी से अभी के अभी जेट पंच का अटैक करो। और फिर हम देखते हैं कि पिकाचू तुरंत जेट पंच का अटैक करने के लिए आ रहा होता है हॉरिटेल पोकेमॉन के पास, और वो अटैक सीधे लगने ही वाला होता है हॉरिटेल के। लेकिन तभी अचानक से हॉरिटेल तुरंत एक रिफ्लेक्ट अटैक कर देता है, जिससे कि पिकाचू जैसे ही अटैक मारता है वैसे ही पिकाचू दोबारा दूर जाके फिकर जाता है और पिकाचू थोड़ा सा डैमेज हो जाता है, लेकिन वो अपने आप को संभाल लेता है। लेकिन तभी इस साइड अचानक से वो हॉरिटेल गायब हो जाता है। तो क्या होगा? ऐश और ऐश के दोस्त कैसे बचेंगे इस हॉरिटेल गोस्ट टाइप लेजेंडरी पोकेमॉन से, या हॉरिटेल ऐश लोगों को बहुत ही ज्यादा मुसीबत में डाल देगा? अब देखना होगा ये अगले एपिसोड में। लेकिन अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे नहीं सेट किया तो आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट देखने को नहीं मिलेगा, तो ये कर लेना। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है मेरे 2 और चैनल की, जिसमें मैं ऑसम वीडियोस डालता हूँ पोकेमॉन की, तो जाओ सब्सक्राइब करो। तो बस फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में।